कैसा मतलब आप लोग जो विरोध कर रहे हैं क्या है? देखिए, एक चार्ट मेरे गले में है। प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल का कितना दाम बढ़ा है वो स्पष्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में आज की तारीख में 18 से 20 रुपये डीजल और पेट्रोल का दाम है और मोदी सरकार इसे 80 तक पहुंचा दी है। पहली बार 70 सालों में डीजल और पेट्रोल का दाम बराबर हो गया है। हम इसका विरोध करते हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार अपने खजाने में पैसा इकट्ठा कर रही है, लेकिन जनता त्रस्त है कोरोना के इस पीरियड में और मजबूरन इस पे आज प्रदर्शन करना पड़ा है कि सरकार चेते और इसे वापस ले, और यदि वापस नहीं लेगी तो और बड़ा आंदोलन इसके लिए किया जाएगा। आज किस तरह का आप लोगों ने? अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अम्बेडकर पार्क कचहरी तक, वहाँ अम्बेडकर जी को माल्यार्पण करेंगे और वहाँ ख़त्म करेंगे। आज देखा गया है कि बैलगाड़ी पर लेकर के बैलगाड़ी से गाड़ी खींची जा रही, तो क्या अब बैलगाड़ी युग में प्रवेश कर रही है हिंदुस्तान। अब गाड़ियाँ तो सिर्फ कहने को रहेंगी, जब डीजल पेट्रोल कोई ले ही नहीं पाएगा तो बैलगाड़ी युग में हम आ रहे हैं। 70 साल पहले वाला युग फिर हिंदुस्तान में आ रहा है और इसीलिए बैलगाड़ी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है कि डीजल और पेट्रोल नहीं है तो हम अपनी गाड़ियों को उसी से खींचें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और हमें लगता है कि सरकार पूरे इंटरनेशनल मार्केट में डीजल और पेट्रोल का दाम इतना नहीं है जितना हिंदुस्तान में आज की तारीख में है। और बात की जाए लॉकडाउन के समय तो तेल का दाम नहीं बढ़ा था, अब लॉकडाउन खत्म होते ही तेलों का दाम क्यों? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन के समय में पेट्रोल डीजल की बिक्री ही नहीं थी। पेट्रोल पंप खाली पड़े थे और जब से अनलॉकडाउन फर्स्ट शुरू हुआ है तब से धीमे धीमे डीजल और पेट्रोल की रफ्तार बढ़ी है। थोड़ी थोड़ी गाड़ियां चलने लगी हैं और अब तेज़ी पकड़ा है। और जैसे ही तेज़ी पकड़ा है डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छूने लगा है। यदि इंटरनेशनल मार्केट में दाम ज़्यादा रहता तो आप बढ़ाते, यदि वहाँ का जो क्रूड ऑयल है उसका दाम ज़्यादा रहता तो आप बढ़ा देते, बात समझ में आती। लेकिन वहाँ तो दाम प्रतिदिन घट रहा है और वहाँ घट रहा है और हिंदुस्तान में प्रतिदिन बढ़ रहा है और इतना बढ़ गया है कि डीजल और पेट्रोल का भाव एक हो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। तो इससे महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ों पे महंगाई बढ़ जाएगी और जनता अपने आप में परेशान है। कोरोना के काल में महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, मंदी से परेशान है और ये महंगाई सरकार जानबूझ के बढ़ा रही है अपने खजाने में पैसा इकट्ठा करने के लिए। नेताजी, बात की जाए तो क्या बहस का बिल में आने से क्या बीजेपी सरकार क्या? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में जब जनता सड़क पे आ जाती है तो बड़े बड़े लोग झुकते हुए देखा गया है। इसी जो है लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा कि 2 लॉकडाउन जब हुआ जनता अपने घरों में कैद थी, मजदूर और श्रमिक प्रवासी अपने घरों में कैद थे। लेकिन 2 लॉकडाउन के बाद जब भूख और उनका पेट जब सामने आ गया तो लॉकडाउन तोड़ के सारे लोग सड़क पे निकल गए। 1500 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं, बैलगाड़ी से चले हैं, टेम्पो से चले हैं, साइकिल से चले हैं, रिक्शा से चले हैं। तो आपने देखा जब जनता सड़क पे आ जाती है तो सब सारे नियम कानून ध्वस्त हो जाते हैं। और ये सरकार ज़बरदस्ती कर रही है, तानाशाही कर रही है कि अब विपक्ष की बात को सुनना नहीं चाह रही है। लेकिन आप जनता की बात तो सुनना पड़ेगा और आज हर जनता त्रस्त है, हर जनता इससे परेशान है, तो आपको सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बात की जाए तो जहाँ जहाँ पे विरोध हो रहा है लेकिन प्रशासन की तरफ से रोक भी दिया जा रहा है, तो उसमें भाई प्रशासन रोक दे, प्रशासन जेल भेज दे, ये तो उनके लिए दिक्कत होगी जो इन चीज़ों से डरते हैं ना। हम लोग तो, हमारे साथ जो लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी के सिपाही हैं। हम लोगों ने छात्र राजनीति किया है, बहुत बार जेल गए हैं और जेल गए हैं तो 20-20 दिन 1 महीना रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी के मर्जी से हम छूटे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग। धारा 144 लगा हुआ है और 144 पे अगर बात की जाए तो उसमें जो है कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही थी। इस पे भाई 144 तो सबके लिए लगा है। बीजेपी वाले तो मोदी जी का पत्र घर घर बांट रहे हैं 100-100 लोगों को लेके। वो कौन सा 144 है? भाजपा के लोग मोदी किट बांटे हैं इसी 144 में और मोदी जी का पत्र बांट रहे हैं 144 में। तो कैसे बांट रहे हैं? उनके पे धारा 144 नहीं है, हम लोगों पे धारा 144 है। हम तो जनता की बात कर रहे हैं और वो मोदी की बात कर रहे हैं। तो जनता की बात ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र पर रहेगी ना कि एक व्यक्ति की बात रहेगी जो पर्चा अपना बंटवा रहा। सर एक मिनट देखिए, आप लोग आगे आ जाइए, बैलगाड़ी के आगे आ जाइए। सबसे तो मजा नहीं आएगा, बैलगाड़ी आगे वापस लो, जनता का खून पीना बंद करो, वापस लो।
अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आराम से आगे बढ़ तेज लगाओ, आगे और आगे और आगे गाड़ी के आगे। पेट्रोल मिलती वापस लो, माफिया की शर्म करो, माफिया की शर्म करो। अच्छा थोड़ा टाइट करा, तो आगे बढ़ा के। आइए धीरे धीरे रुक जाइए। अरे गाड़ी आगे आएगी ना।